आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस क्लास में आज प्रयोगवाद से संबंधित तार सप्तक के सभी कवियों का वर्णन इसमें करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कि बाद के रूप में प्रयोगवाद शब्द का जो प्रचलन है वो सन 1943 में अज्ञे के द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। मतलब तार सप्तक के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, जो सन 1943 में अज्ञे के द्वारा माना जाता है। तार सप्तक में जो है वो तार सप्तक में 7 कवियों की जो है वो रचनाओं का वर्णन किया जाता है और तार सप्तक के 7 कवि हैं और इन्हें 7 कवियों को हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। गजब, गजब, मुक्ति, नाम, भारत, प्रवाह में, गिरजा, राम के आगे। तो यह है गजब, मुक्ति, नाम, गजब, मुक्ति, नाम, भारत, प्रवाह में, गिरजा, राम के आगे। यह इसे याद करने की ट्रिक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। गजब से मतलब है गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या है? गजब से मतलब है गजानन माधव जो है मुक्ति बोध, और नाम से मतलब है नेमी चंद जैन, और भारत से मतलब है भारत भूषण अग्रवाल, और गिरजा से मतलब है गिरजा कुमार माथुर, राम से मतलब है कि राम विलास शर्मा, और आगे से मतलब है अज्ञे। तो इस तरह से हम इन 7 कवियों को ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं कि गजब, मुक्ति, नाम, भारत, प्रभा में, गजब, मुक्ति, नाम, भारत, प्रभा में, गिरजा, राम के आगे। आप इन्हें ट्रिक के साथ ही अपनी नोटबुक में याद करें। इनमें से किसी न किसी कवि का नाम जरूर पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि ये कवि जो है वो किस सप्तक के कवि माने जाते हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है वो 1917 में हुआ था और इनकी जो रचनाएं मानी जाती हैं, चांद का मुंह टेढ़ा जो कि 1964 ईस्वी में है, और भूरी भूरी खाक धूल 1980 में रचित मानी जाती है। यह दोनों ही रचनाएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और रामविलास शर्मा जो है वो एक मार्क्सवादी कवि माने जाते हैं। अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में माना जाता है। गिरजा कुमार माथुर का जन्म जो है वो 1919 ईस्वी में हुआ था और उनकी जो रचना है मंजीर, नास का निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, कैद, पृथ्वी कल्प आदि जो है
मैं वक्त के सामने हूँ, यह सभी उनकी रचनाएं मानी जाती हैं। अज्ञ की जो रचना है भग्नदूत जो है वो 1933 में है, चिंता 1942 में, इत्तिलम 1946 में, हरी घास पर छड़वर 1949 में, बाबरा अहेरी जो है बाबरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 में, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 में, पूर्वा 1965 में, सुनहले सैबाल 1966 में, कितनी नावों में कितनी बार तो 1967 ईस्वी में है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 में, सागर मुद्रा 1970 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में, और महावृक्ष के नीचे नदी की बाँक छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा आदि जो हैं यह अज्ञ जी की रचनाएं मानी जाती हैं। आगे देखते हैं कि दूसरा सप्तक जो है वो सन 1943 में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? दूसरा सप्तक जो है वो सन 1943 में प्रकाशित किया गया था। इस सप्तक में भी 7 कवियों की रचनाओं को ही प्रकाशित किया गया है, और इनके 7 कवि देखते हैं कौन कौन से हैं, और इन 7 कवियों को भी हम ट्रिक के माध्यम से ही याद करेंगे। तो वह ट्रिक देखते हैं कि शेर शकुंत हरि भवानी रघु ने धर्म से रेस लगानी। शेर शकुंत हरि भवानी रघु ने धर्म से रेस लगानी। तो दूसरे सप्तक के कवियों को हम इस तरह से याद कर सकते हैं। तो पहले सप्तक के कवि जो हैं वो, दूसरे सप्तक के पहले कवि जो हैं वो रघुवीर साय हैं। रघुवीर साय को माना जाता है, और रघुवीर साय का जो जन्म हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था आदि जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 2 देखते हैं धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती का जन्म जो है वो 1926 ईस्वी में हुआ था। यह भी दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं जो हैं वो ठंडा लोहा 1946 ईस्वी में, 7 गीत वर्ष 1996 ईस्वी में, अंधा युग और कनुप्रिया आदि जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 3 देखते हैं नरेश मेहता। तो नरेश मेहता भी ये दूसरे ही सप्तक के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो 1922 ईस्वी में माना जाता है। इनकी जो रचना है बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, तुम मेरी मौत हो, अरडिया
आखिर समुद्र से तात्पर्य पिछले दिनों, नंगे पैरों, उत्सव आदि जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 4 देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये भी दूसरे ही सप्तक के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो 1911 ईस्वी में हुआ था। दूसरे सप्तक में संकलित कुछ कविताएं 21 कविताएं हैं। तो इनकी जो रचना है, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बात दूर से सुन रहा हूँ आदि जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 5 देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है भवानी प्रसाद मिश्र भी ये भी तार सप्तक के ही कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो 1913 ईस्वी में माना जाता है और इनकी जो रचनाएं मानी जाती हैं, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, कालजयी, मानसरोवर दिन, नीली रेखा तक, तूस की आग, ये मेरे कोहरे हैं आदि जो है इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 6 देखते हैं शकुंत माथुर भी यह दूसरे ही सप्तक के कवि माने जाते हैं। तो इनकी जो रचनाएं मानी जाती हैं, अभी और कुछ इनका, चांदनी और चूनर, दोपहरी सुनसान गाड़ी आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 7 देखते हैं हरि नारायण व्यास। तो हरि नारायण व्यास जो है यह भी दूसरे ही सप्तक के कवि माने जाते हैं। तो इस तरह से यह दूसरे सप्तक के ये सातों कवि माने जाते हैं। इन्हें ट्रिक से याद करते हैं कि शेर शकुंत हरि भवानी, रघु ने धर्म से रेस लगानी। तो शेर का मतलब है यहाँ पर शमशेर से है, शकुंत का मतलब शकुंत माथुर से है, हरि का जो मतलब माना जाता है, हरि जो है वो हरि नारायण व्यास से है, भवानी का मतलब भवानी प्रसाद मिश्र से है, रघु का मतलब रघुवीर साय से माना जाता है, धर्म का मतलब धर्मवीर भारती से माना जाता है। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से ही हम इन सातों कवियों को याद रख सकते हैं। तो इस तरह आप इन्हें याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि तीसरा सप्तक सन 1959 में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 4 सप्तक हुए थे और तीसरा सप्तक जो है वो 1959 में प्रकाशित किया गया था। इस सप्तक में भी 7 कवियों की रचनाओं को ही प्रकाशित किया गया था। इसमें भी याद करने की ट्रिक है कि कीर्ति प्रयाग की केदार में कुंवर, कीर्ति प्रयाग की केदार में कुंवर विजय हुए सभी मदन से।
कुंवर विजय हुए सभी मदन से। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो हम बोल देते हैं कि कीर्ति प्रयाग की केदार में कुंवर विजय हुए सभी मदन से। तो इसमें देखते हैं कीर्ति का मतलब है कि कीर्ति चौधरी, प्रयाग का मतलब है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदार से मतलब है केदारनाथ सिंह, कुंवर का मतलब है कुंवर नारायण, विजय से मतलब है विजय देव नारायण शाही, और सभी से मतलब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन से मतलब जो है मदन वात्सज्ञान को माना जाता है। इसे 2-3 बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी कि कीर्ति प्रयाग की केदार में कुंवर विजय हुए सभी मदन से। तो ऐसी ही 4 सप्तक हैं और चारों सप्तकों की हम ट्रिक को ही याद करेंगे तभी इतने सारे कवियों को याद रख सकते हैं, वरना इनको भूल जाएंगे। तो नंबर 1 है इसमें कीर्ति चौधरी जो तार सप्तक के कवि हैं, ये तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। नंबर 2 है प्रयाग नारायण त्रिपाठी जो है यह भी तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। नंबर 3 देखते हैं केदारनाथ सिंह यह तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो 1934 ईस्वी में माना जाता है। इनकी जो रचना है अकाल में सारस, अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाग लंबी कविता है इनकी जो सबसे ज़्यादा पूछी भी जाती है, मंच और मचान ये भी इनकी लंबी कविता है। इस तरह से यह इनकी कविताएं मानी जाती हैं। नंबर 4 देखते हैं कुंवर नारायण भी ये जो चौथे सप्तक के कवि माने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं मानी जाती हैं चक्रव्यूह, परवेश, हम तुम, आत्मजयी जो है वो कुंवर नारायण जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है और यह ज़्यादा से ज़्यादा पूछी भी जाती है। और अपने सामने कोई दूसरा नहीं आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 5 देखते हैं विजय देव नारायण शाही भी यह जो तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है मछली घर और साखी, इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं जो अक्सर किसी न किसी परीक्षा में जरूर ही पूछी जाती हैं। नंबर 6 देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी जो हैं वो तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं और इनकी जो रचनाएं मानी जाती हैं। इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था और इनकी रचना है काठ की घंटियां, बांस के पुल, एक सूनी नाव, गरम हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, मेरे साथ चले आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 7 देखते हैं मदन वात्सज्ञान भी ये जो है तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। इस प्रकार से हमने 7 कवियों का वर्णन किया है और 7 कवियों को आपको ट्रिक के माध्यम से याद किया है।
और इन्हें इसलिए एक नोटबुक में नोट कर लें और इन्हें ट्रिक के माध्यम से ही याद कर सकते हैं, वरना इतने कवियों को भूल जाएंगे। और इस कवियों से ज़्यादा नहीं, 1 या 2 प्रश्न अवश्य बनते हैं। अगला देखते हैं कि चौथा सप्तक जो है वो सन 1979 को प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 4 सप्तक हुए थे, चौथा सप्तक जो है वो 1979 को प्रकाशित हुआ था। इस सप्तक में भी 7 कवियों की रचनाओं को प्रकाशित किया गया है। तो इसमें देखते हैं कि वो 7 कवि कौन कौन से हैं। इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसकी ट्रिक है कि राज करे श्री राम, राज करे श्री राम सुन नंद, सुन नंद स्वदेश गए, स्वदेश गए राजकुमार अवधेश, स्वदेश गए राजकुमार अवधेश। तो इसमें जो है वो 7 कवि माने जाते हैं। वो हैं राज करे श्री राम, राज करें श्री राम, सुन नंद स्वदेश गए राजकुमार अवधेश। तो इस तरह से हम इन्हें इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो राज से मतलब है राजेंद्र किशोर। नंबर 2 है श्री राम, श्री से मतलब है श्री राम वर्मा को माना जाता है। और सुन से मतलब है सुमन राजे, किसको? सुन से है राम से राम, सुन से माना जाता है सुमन राजे को। और नंद से माना जाता है वो नंद किशोर को। और स्वदेश से माना जाता है स्वदेश भारती को। और राजकुमार से संबंध है राजकुमार को, अवधेश का मतलब है अवधेश को। तो इस तरह से हमने 7 कवियों को ट्रिक से आसानी से याद कर लिया है। फिर एक बार रिपीट करते हैं कि राज करे श्री राम, राज करें श्री राम, सुन नंद स्वदेश गए राजकुमार अवधेश। तो चारों कवियों को हमने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दिया है। आगे देखते हैं कि अज्ञ ने ताड़ सप्तक के कवियों को जो है राहों का अन्वेषी कहा है। किसने कहा है? अज्ञ ने जो है उन्हें ताड़ सप्तक के कवियों को क्या कहा है? उन्हें राहों का अन्वेषी कहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 2, दूसरे सप्तक में अज्ञ ने आत्म अन्वेषण पर बोल नहीं, यहाँ पर बल है। क्या दिया है? दूसरे सप्तक में अज्ञ ने जो है वो आत्म अन्वेषण पर बल दिया है। नंबर 3 देखते हैं कि प्रयोगवादी कविता में जो है मध्य वर्गीय समाज के चित्रण को प्रमुखता दी गई है। किसको दी गई है? प्रयोगवादी कविता में मध्य वर्गीय समाज के चित्रण को प्रमुखता दी गई है। आगे देखते हैं कि प्रयोगवाद जो है वो सर्वाधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। प्रयोगवाद किससे प्रभावित है? तो प्रयोगवाद जो है वो अस्तित्ववाद से प्रभावित माना गया है। अस्तित्व के प्रवर्तक जो है सोरेन कीरकेगार्ड को माना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रयोगवादी कवि जो हैं वो रूढ़ि के विरोधी माने गए थे, अपने को परंपरा भंजक मानते थे और यथार्थवादी कवि थे। प्रयोगवाद की जो काल अवधि मानी गई है वो सन 1943 से सन 1953 ईस्वी तक प्रयोगवाद की जो है वो काल अवधि मानी गई है। इस तरह से इसमें से चारों सप्तकों के कवियों को हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया। फिर एक बार बताते हैं, पहला सप्तक जो है वो 1943 ईस्वी, इसे पहला सप्तक नहीं कहते, सिर्फ सातार सप्तक बोलते हैं, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा सप्तक जो है 1951 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था। चौथा सप्तक जो है यह 1979 में प्रकाशित हुआ था। इस तरह चारों सप्तक और चारों सप्तक के कवियों का वर्णन हमने इस क्लास में किया। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और इसे निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।